How are you? Today we are going to discuss the lesson number 2, Physical Features of India from the Geography, Class 9, Chapter 2. And some parts we are going to discuss the theory of plate tectonics. आज जो हम पार्ट 2 में जो बात करने जा रहे हैं वो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था इंडिया का फिजिकल फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, फिजियोग्राफी क्या है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न कितने तरह के हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। देखा था कि मेजर फिजिकल डिवीज़न जो है 7 हैं मेनली रूप से अगर देखा जाए तो इसकी बात कर चुके हैं। आज जो करने जा रहे हैं वो पार्ट 2 में थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे। ऑलरेडी हैज़ गिवन हियर, यहाँ पर दिया हुआ है कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है, राइट। तो प्लेट टेक्टोनिक्स एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के अपर पार्ट यानी क्रस्ट लिथोस्फीयर में बड़े पैमाने पर होने वाली एक्टिविटी की व्याख्या को करता है, व्याख्या को प्रस्तुत करता है। साथ ही कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, माउंटेन्स के रूप में फिजिकल फीचर्स का निर्माण तथा भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के ज्योग्राफिकल और फिजिकल फीचर्स को एक्सप्लेन करने में मदद करता है, व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि हमारा जो अर्थ है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो एवरीवन नो अबाउट दिस। आप जान रहे हैं कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो 3 तरह से हम लोग जानते हैं। जो सबसे इनर पार्ट ऑफ द अर्थ है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। कोर के ऊपर वाला जो अर्थ का पार्ट है उसको हम मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और उससे अपर वाला जो पार्ट है अर्थ का उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रस्ट जो है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है, उन्हीं को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। यानी हर एक टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है उसका एक ओशनिक पार्ट भी होता है और कॉन्टिनेंटल पार्ट भी होता है। तो हम लोगों का जितने सारे कॉन्टिनेंट हैं वो कॉन्टिनेंटल पार्ट्स को शो करता है और जितने सारे वर्ल्ड में ओशन है वो ओशनिक पार्ट को शो करता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो क्या हैं, उसका एक ओशनिक पार्ट भी होता है और एक कॉन्टिनेंटल पार्ट भी होता है। फॉर एग्जांपल में हम ले सकते हैं अफ्रीकन प्लेट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं 7 मेजर और सम माइनर प्लेट में बटा हुआ है। आपको बता दूं कि मेजर प्लेट्स बहुत बड़ी है, ठीक है। अंटार्कटिक प्लेट भी बहुत बड़ी है, साथ ही अफ्रीकन प्लेट्स हैं। यानी जितने सारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो सभी मेजर प्लेट्स के रूप में आते हैं और माइनर प्लेट्स भी हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि प्लेट्स इंटरैक्ट एट द 3 टाइप्स ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज। ऑलरेडी हैज़ गिवन these plates move in a relation one another and form 3 types of the plate movement or boundaries. फर्स्ट जो है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज प्लेट की बात हम करते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जो है इसमें 3 तरह के एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। कन्वर्जेंट भी मिलता है, डाइवर्जेंट भी देखने को मिलता है एंड ट्रांसफॉर्म भी देखने को मिलता है। अब रही बात, एक एक करके हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज प्लेट। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज प्लेट का मतलब क्या होता है? तो हम जानते हैं कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब है कि इट ऑकर्स व्हेन 2 प्लेट्स स्टार्टिंग मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे मे कोलाइड एंड क्रम्पल। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 2 प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इधर से और एक प्लेट इधर से, जब दोनों क्या करता है, मूव करता है
और कोलाइड करता है, जब ये नज़दीक जाता है दोनों प्लेट, तो इसमें क्या होता है कि कोलाइड होता है, क्रम्बल होता है, ध्वस्त हो जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लेट कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से विपरीत जाती है या फिर दूसरे से स्लिप ईच अदर होती है, तो ये तीन प्रकार प्लेट बाउंड्रीज क्रिएट होती है। सबसे पहले हम लोग कन्वर्जेंट यहाँ पर मैं बता दूँ कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज प्लेट जो है, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट के भी नाम से जाना जाता है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज प्लेट को किस नाम से जाना जाता है, तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के भी नाम से बोला जाता है, और इसे विनाशात्मक प्लेट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो प्लेट्स, इस फिगर के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर दो प्लेट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो प्लेट्स, एक प्लेट्स इधर और एक प्लेट्स इधर है, ठीक है। तो देखते हैं कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स नंबर 1 जो है इधर मूव कर रही है और नंबर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स इधर मूव कर रही है। यानी मेरा कहना है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स नंबर 1 है और इस टेक्टोनिक प्लेट का ओशनिक पार्ट भी है। देख रहे हैं यहाँ पर ओशनिक पार्ट्स भी हैं, ये अपर पार्ट ओशनिक पार्ट भी हैं। टेक्टोनिक प्लेट का पार्ट 2 से टकरा रहा है। क्या है कि ये जो है ओशनिक पार्ट 1 और ओशनिक पार्ट 2, ये एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि लिथोस्फीयर का जो पार्ट है, यानी इसमें ये पार्ट और एक ये पार्ट देख रहे हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट जो है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में टकराती है। जो एक प्लेट हेवियर है वो नीचे जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि एक जो ये हेवी है, ये हेवी प्लेट है, ये नीचे जा रही है, और ये जो कम वज़न है ये क्या कर रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। यानी जो प्लेट हेवियर है नीचे जा रही है, यानी सबडक्ट कर रही है, और दूसरी प्लेट ऊपर चल रही है। कौन सी प्लेट डाइव करेगी और कौन सी प्लेट ऊपर उठेगी, ये डिटरमाइन करेगा प्लेट के डेंसिटी पर। जो हेवियर प्लेट होगा, जिस प्लेट का डेंसिटी हाई होगी, वो प्लेट डाइव करेगी। ये हेवी है, इसका डेंसिटी क्या है, हेवी है, वो नीचे की तरफ मुड़ते जा रही है, धंसते जा रही है। और जिसकी डेंसिटी कम है उस प्लेट का, वो ऊपर की तरफ उठते जा रही है। तो जिस प्लेट्स का डेंसिटी हायर होगी वो प्लेट डाइव करेगी और वो नीचे जाएगी, और जिस प्लेट की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर उठेगी। अब जिस एरिया में ये प्लेट नीचे जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सबडक्शन। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस एरिया में क्या हो रहा है, ये यहाँ थोड़ा सा पेंसिल में दूसरा ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर सबडक्शन हो रहा है। सबडक्शन का मतलब है कि जिस पॉइंट पर हेवियर प्लेट नीचे जाती है वहाँ पर क्या होता है, सबडक्शन का प्रोसेस होता है। जो प्लेट, ठीक है, सबडक्शन का प्रोसेस होता है। अब जिस एरिया में प्लेट नीचे जाती है उसको हम बोलते हैं सबडक्शन जोन, इसको सबडक्शन जोन बोला जाता है, ठीक है। ये तीन तरह के कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में बनता है। ये तीनों जो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड टर्फॉर्म, ये तीनों में बनता है। अब कह रहा है कि सबडक्शन जोन वो एरिया है जहाँ पर हेवियर प्लेट नीचे जाती है, यानी यहाँ पर नीचे जाती है, ठीक है। जब ये हेवियर प्लेट नीचे जाएगी तो होता क्या है, सबडक्ट होगी। तो इसका निचला भाग, जो ये वाला भाग है आप देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है सबडक्ट होगी। तो इसके नीचे वाला भाग मेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ में जाएगा। ये मेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ है, उसमें जाएगा। तो हम जान रहे हैं कि मेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ जो है बहुत ज़्यादा, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है।
तो टेम्परेचर के कारण ये क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होगा कि ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट का मतलब ये गलते चला जाएगा, ये गलते चला जाएगा। इसीलिए हम लोग इसे डिस्ट्रैक्शन जोन भी कहा जाता है, यानी विनाशात्मक जोन भी कहते हैं। ये विनाश का कारण भी बनता है। ये जो पार्ट है हेवियर टेक्टोनिक प्लेट मेंटल में जाकर पिघलते जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि ट्रेंच क्या है, ये पता करके हमको बताइएगा कि ट्रेंच कहते किसको हैं उसके बारे में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट जो है, कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट एक दूसरे प्लेट से अपोजिट डायरेक्शन में टकराती है और वहाँ पर फोल्डिंग का प्रोसेस होता है। किस चीज़ का प्रोसेस होता है? फोल्डिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी एक प्लेट नीचे की तरफ और एक प्लेट ऊपर की तरफ चढ़ते जाता है, एक अंदर की तरफ धंसते जाता है और वहाँ पर फोल्डिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कन्वर्जेंट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का। तो कह रहा है कि इट ऑकर्स व्हेन टू प्लेट्स स्लाइड अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कह रहा है कि जब दो प्लेट्स क्या होता है, आपस में एक दूसरे से क्या होता है, दूर जाता है, तो वैसे प्लेट्स को हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज प्लेट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसके कारण क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वैली का निर्माण होता है डाइवर्जेंट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्लेट। ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्लेट में क्या होता है कि दो प्लेट्स स्लाइड ईच अदर, ये स्लाइड क्या करेगा, स्लाइडली ईच अदर आपको स्लाइड करेगा। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करेगा, इट ऑकर्स व्हेन प्लेट्स स्लाइड पार्ट ईच अदर हॉरिजेंटली और वर्टिकली एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्लाइडिंग प्रोसेस, और इसको हम स्लाइडिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और ये जब स्लाइडिंग प्रोसेस होता है तो हमेशा क्या होता है, अर्थक्वेक और वोल्केनो का प्रोसेस होने का चांस होता है। ठीक, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम अर्थ पर फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन देखते हैं, इस तीन एक्टिविटी के कारण फिजिकल फीचर्स बनता है। इज इट क्लियर? अब दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा माय डियर स्टूडेंट। दूसरी चीज़ कह रहा है कि द डेप्थ एंड द लिथोस्फीयर, कह रहा है कि जो लिथोस्फीयर का जो एरिया है, डेप्थ है, उसकी कितनी डेप्थ है भाई? तो हम लोग जानते हैं कि द डेप्थ ऑफ द लिथोस्फीयर इज अबाउट 70 to 80 किलोमीटर, यानी उसकी जो डेप्थ गहराई है लिथोस्फीयर का, हमारे ज़मीन का जो लिथोस्फीयर की गहराई है वो कितना किलोमीटर तक है, 70 से 80 किलोमीटर। किससे? बिलो द ओशन ऑफ 100 and 150 किलोमीटर बिलो ऑन द लैंड मास से लेकर। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर आपसे जानकारी लेंगे। ठीक है, जानकारी लेंगे कि देखेंगे कि ग्रेडेशन क्या है। ग्रेडेशन, ये ग्रेडेशन क्या है? तो आपको पता होगा ग्रेडेशन पृथ्वी के घिसने की प्रक्रिया है। ग्रेडेशन अर्थ के घिसने का प्रोसेस है, जिसके कारण सतह यानी अर्थ सरफेस समान रूप से नीचे गिरती है और प्लेन हो जाती है। द ब्रेकिंग डाउन, transportation and deposition of rock minerals leading to the leveling of the earth's surface is known as gradation. Is it clear? Some natural agents of lands are wind, water, sea, glacier, groundwater and sea waves. यानी नेचुरल एजेंट के द्वारा जो लैंड है, भूमि के स्तर में वृद्धि को वृद्धि कहा जाता है। क्लियर? यानी लैंड ग्रेडेशन क्या है? तो ग्रेडेशन पृथ्वी के घिसने की प्रोसेस है, जिसके कारण जो अर्थ सरफेस समान रूप से नीचे गिरती है और
प्लेन हो जाती है, समतल हो जाती है, उसी को हम ग्रेडेशन कहते हैं। और ग्रेडेशन की प्रक्रिया जो है ये नेचुरल एजेंट के साथ होती है। विंड से होती है, वाटर से होती है, सी से होती है, ग्लेशियर के कारण होती है, ग्राउंड वाटर के कारण होती है और सी वेव के कारण होती है। क्लियर। उसके बाद हम लोग एक और जानकारी लेंगे जो हमने शॉर्टकट में बताया कि जब कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट एक दूसरे प्लेट में टकराती है तो वहाँ पर फोल्डिंग का प्रोसेस होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोल्डिंग? तो व्हेन टू अपोजिट फोर्स ऑफ द अर्थ मूव अपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर, जब दो अपोजिट फोर्स अर्थ पर लगती है तो वहाँ पर कॉमन पॉइंट पर क्या देखने को मिलता है? कॉमन पॉइंट पर अगर हम बात करें यहाँ कॉमन पॉइंट पर, तो आपको क्या होगा कि वहाँ पर फोल्डिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है। फोल्डिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है और इट फॉर्म्स द हिमालय बाय फोल्डिंग प्रोसेस। और हिमालय और हिल्स का निर्माण किसके कारण से होता है? किस प्रोसेस के कारण होता है? तो फोल्डिंग प्रोसेस के कारण होता है। उसी तरह से फॉल्टिंग प्रोसेस क्या है भाई? तो कह रहा है कि व्हेन टू फोर्स ऑफ द अर्थ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब दो फोर्स अर्थ का अलग डायरेक्शन में काम करे तो उस प्रोसेस को हम फोल्डिंग कहते हैं, जहाँ पर रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। फॉल्टिंग प्रोसेस है, सॉरी फॉल्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि मेजर फिजिकल फीचर्स जो इंडिया का है वो 6 है, जिसमें हम लोग देखे थे पहला जो हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है उसमें था द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, आइसलैंड, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन एंड इंडियन डिजर्ट्स एंड क्लियर। यानी 6 हम लोग मेजर फिजिकल फीचर्स देखे थे। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये जो मेजर फिजिकल फीचर्स हैं उनका अपना क्या फीचर्स है, अपना उनका क्या विशेषता है, उसके बारे में बात करें। तो कह रहा है कि जो हमारा मेजर फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेन जिसको हम लोग हिमालयन माउंटेन के नाम से जानते हैं, ये क्या है? वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई जो है 8,848 मीटर, यानी फीट में कन्वर्ट करें तो 2932 फीट इसकी ऊंचाई है। किसकी? माउंट एवरेस्ट की, हिमालयन माउंटेन। इट इज़ लोकेटेड हिमालयन माउंटेन इन द बॉर्डर ऑफ द नेपाल एंड चाइना, यानी ये नेपाल एंड बॉर्डर चाइना पर यह क्या है? स्थित है, सिचुएटेड है, लोकेटेड है। और पहली बार इस पर चढ़ा गया था 1953 में। और दे आर यंग फोल्ड माउंटेन के भी नाम से इसको जाना जाता है। किसको? हिमालय को। एंड इट प्रोवाइड्स द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये रिवर्स का भी निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि इसके पास डिफरेंट टाइप्स के ग्लेशियर भी हैं, जिसको सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जानते हैं और यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का भी ये निर्माण करती है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी ये निर्माण करने का काम करती है। जो कि जो भी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उसको हम लोग पीरियड रिवर के नाम से जानते हैं। और हिमालय को हम जानते हैं कि ये एबॉर्ड ऑफ स्नो है, ये बर्फ़ का पहाड़ है, जिसके कारण से स्मेल्टिंग होते रहता है और बर्फ़ पिघलते रहता है, जिसके कारण सालों भर नदी को पानी मिलते रहता है। जो हिमालय से निकलने वाली जितनी सारी नदियां हैं वो कभी सालों भर सूखती नहीं है। और ये डिस्टेंस कितना कवर करती है भाई? तो 2400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। 2400 डिस्टेंस कवर कहने का मतलब मेरा है कि हिमालय की चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2400 किलोमीटर चौड़ा है। और इसका जो वाइड्थ है वो कहीं कहीं वैरीज करती है। कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ा है और वहीं अरुणाचल प्रदेश की एरिया में देखा जाए हिमालय को तो मात्र 150 किलोमीटर में ही ये सिमट जाती है। इट इज़ अ नेचुरल बैरियर,
ये नेचुरल बैरियर का भी काम करती है, प्रोटेस्ट इंडिया फ्रॉम द फॉरेन इन्वेंशंस, इन्वेशन से भी बताती है, ये एनिमीज से भी बचाती है। ठीक है, इसका 3 पैरेलल रेंज भी है, किसका, हिमालय का। उसकी बात करें कौन कौन सा हिमालय का पैरेलल रेंज है, तो हिमालय का पैरेलल रेंज जो है ग्रेट हिमालय है, लेसर हिमालय है और आउटर हिमालय है। अब कह रहा है कि जो हमारा हिमालय का पैरेलल रेंज है, ग्रेट हिमालय को 3 नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालय को 3 नाम से, ग्रेट हिमालय एक हो गया, इनर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और हिमाद्री रेंज के भी नाम से जाना जाता है, हिमाद्री हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा जो इसका रेंज है वो लेसर हिमालय, इसको भी 3 नाम से जाना जाता है। लेसर हिमालय हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है और मिडिल हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। उसी तरह से तीसरा जो रेंज है हिमालय का, उसको 2 नाम से जाना जाता है, आउटर हिमालय और शिवालिक रेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हिमालय का कितने रेंज, तो 3 रेंज, पैरेलल रेंज है, उसके समानांतर हैं, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। इनर हिमालय वैसे नहीं बोलना चाहते हैं तो हिमाद्री बोलिए, हिमाचल बोलिए और शिवालिक रेंज बोलिए। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से इसकी बात करेंगे। कह रहा है कि हिमालय का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस ये है, इसका सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि ये क्या करता है कि इट प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स, ठंडा हवा से बचाता है। फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से ठंडा हवा आने वाले, जो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवा बहती है उससे ये प्रोटेक्ट करता है भारत को। उतना ही नहीं, इट ऑल्सो स्टॉप द मॉनसून विंड फ्रॉम द गोइंग फॉर द नॉर्थ। ये क्या करता है, मॉनसून विंड को रोकने का भी काम करता है। ठीक है, और वहां से फिर ये वापस नॉर्थ के तरफ मॉनसून विंड को देता है। तीसरा इसकी विशेषता ये है कि इंश्योरिंग हेवी रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया, और ये इंश्योर करता है लोगों को रेनफॉल प्रोवाइड करने का काम करता है। इन विच एरिया, तो नॉर्दर्न प्लेन एरिया ऑफ द इंडिया। उसी तरह से हिमालय का फीचर्स देख लिए, इसका 3 पैरेलल रेंज है, तो 3 पैरेलल रेंज में हम लोग देखेंगे कि हिमाद्री का क्या इंपॉर्टेंस है। इसका क्या, हिमाद्री को 3 नाम से जानते हैं आप, कौन कौन नाम से जानते होंगे बता दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, ग्रेट हिमालय के नाम से, इनर हिमालय के नाम से और हिमाद्री के नाम से। तो उसी की चर्चा हम कर रहे हैं कि हिमाद्री रेंज के बारे में बात करें तो कह रहा है कि जो हिमाद्री रेंज है ये क्या है कि इट इज स्नो कोल्ड बाउंड, ये एकदम पहाड़, बर्फ का पहाड़ है हिमाद्री। और यहीं से क्या है, जो मैं ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ, यहीं से सियाचिन ग्लेशियर हिमाद्री का ही रेंज का पार्ट है, गंगोत्री भी इसी रेंज का पार्ट है और यमुनोत्री भी इसी रेंज का पार्ट है। तो इट इज ए स्नो कोल्ड बाउंड एंड ऑल मोस्ट ऑफ द ग्रेट पीक, जितना ग्रेटर पीक्स हैं, जो सबसे बड़ा पीक है हिमाद्री रेंज में ही देखने को मिलेगा। वो माउंट एवरेस्ट की बात करें या K2 की बात करें, वो किस रेंज में मिलेगा, तो हिमालय का हिमाद्री रेंज में मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑल मेजर्स रिवर हैवन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमाद्री, और जितने सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो सालों भर पानी देने का काम करती है, वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, हिमाद्री रेंज से ही ऑरिजिनेट होती है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट हम लोग फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग हिमालय रेंज की बात कर रहे हैं, हिमालयन माउंटेन के अंदर बात कर रहे हैं, उसमें हिमाद्री की बात कर दिए। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग हिमाचल रेंज की बात करेंगे, उसी तरह से शिवालिक रेंज का भी बात करेंगे। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा और दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स and watching. Thank you for watching and listening me. Students, subscribe my channels and share with the other persons and wait. Immediately I will come soon. Take 2 part 3. मैं तीसरा पार्ट लेकर जल्द आऊँगा।
जिसमें हम लोग हिमाद्री रेंज की बात करेंगे, हिमाद्री रेंज कर लिए, हिमाचल रेंज की बात करेंगे, हिमाचल फीचर्स की बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।